हेलो एवरीवन, मैं दीपाली नागवंशी और आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च टू वर्ड से मिलकर बना है साइंस एंड रिसर्च। साइंस अ सिस्टमैटिक स्टडी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। स्टेप बाय स्टेप की जाने वाली स्टडी जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है। हमारी कोई पर्सनल फीलिंग्स इसमें कोई मतलब नहीं है। हमारी जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके आधार पर हम जो भी स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं उसी को साइंस कहते हैं। एंड रिसर्च, रिसर्च भी टू वर्ड से मिलकर बना है री एंड सर्च। री का मतलब होता है पुनः और सर्च का मतलब होता है खोजना। टू सर्च समथिंग न्यू बेस्ड ऑन प्रीवियस एविडेंस। जब पुराने फैक्ट, पुराने एविडेंस के साथ हम कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसे रिसर्च कहते हैं। वैज्ञानिक विधियों के द्वारा किए जाने वाले शोध को ही वैज्ञानिक शोध कहते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो A systematic and objective efforts to solve a question or problem is called scientific research. Systematic means step by step. Objective efforts मतलब होता है कि हम जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट, फैक्ट, इन सभी के बेस पर हम अपनी बात कहते हैं। इन सभी के बेस पर हम अपनी रिसर्च जो भी हम कर रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं, हमारी पर्सनल फीलिंग या पर्सनल इमोशन को हम बीच में नहीं लाते अपनी स्टडी के। ऑब्जेक्टिव एफर्ट्स का मतलब यही होता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और क्वेश्चन। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना, मतलब हम स्टेप बाय स्टेप कोई भी स्टडी करते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेस पर। अब देखिए, साइंटिफिक रिसर्च में साइंस और रिसर्च दोनों आया। जब भी हम किसी रिसर्च को स्टेप बाय स्टेप करते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के साथ में, तो उसे साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं। गोल्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च स्टार्ट विद आस्किंग अ क्वेश्चन। हमारी जो भी रिसर्च होती है वो स्टार्ट होती है किसी भी क्वेश्चन से। हमें पहले समस्या का पता होना चाहिए कि हमें रिसर्च करनी किस चीज पर है। हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए हम मनोविज्ञान में अगर पढ़ रहे हैं रिसर्च, तो हमको कोई भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए हमें परीक्षा में डर का स्तर निकालना है या बच्चों के डर का कारण निकालना है, तो हमारे सामने समस्या है डर, बच्चों के अंदर परीक्षा के प्रति डर। ये तो हमें कोई भी रिसर्च करनी है उसके लिए पहले तो एक क्वेश्चन होना चाहिए। कोई पर्पज ऑफ रिसर्च इज टू गेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पर्पज यही रहता है कि हमारा जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन है, हम उसका आंसर निकालें कैसे भी, एंड जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मान लीजिए हमने क्वेश्चन या हमारी प्रॉब्लम यही है कि एग्जाम को लेकर क्या बच्चों में फियर जो होता है, ज्यादा फियर होने के कारण उनकी स्टडी पर, उनकी पढ़ाई पर क्या कोई बुरा प्रभाव पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमें यही जानने के लिए हम रिसर्च शुरू करेंगे। और हमको चाहिए क्या, हमें पर्पज क्या है कि अगर बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो हम उन्हें बताएं उपाय कि इस तरह से हमें अपनी प्रॉब्लम को, हमें अपने परीक्षा के लिए इस तरह से तैयारी करनी चाहिए जिससे कि हमें डर नहीं लगेगा। गोल्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च यही होता है कि हमारे पास एक क्वेश्चन होना चाहिए पहली बार, दूसरा हम उस क्वेश्चन को ही फाइंड करने के लिए जो भी रिसर्च है वो करते हैं। So next, characteristic of scientific research. Number 1, purposiveness. Purposiveness, जब भी हम कोई रिसर्च करने जाते हैं तो उसके पीछे का पर्पस होता है, कोई ना कोई कारण होता है, क्या वजह है, हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं, वही हमारा पर्पस होता है। रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं, वही हमारा पर्पस होता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है टेस्टेबिलिटी। टेस्टेबिलिटी, हम रिसर्च में जो भी अपना डाटा दे रहे हैं, हम रिसर्च में जो भी कुछ दे रहे हैं, जो भी हमने रिसर्च की है, उसे कभी भी दोबारा टेस्ट किया जा सकता है और वो कभी गलत नहीं निकलेगी। इसे ही टेस्टेबिलिटी कहते हैं। उस रिसर्च को हम दोबारा टेस्ट कर सकते हैं और वो वैसे ही की वैसे ही निकलेगी। जो भी हमने रिसर्च की है उसका जो सॉल्यूशन है, जो रिजल्ट है, वो हमेशा एक जैसा ही निकलेगा। हम कभी भी टेस्ट करेंगे उसे। दिस इज कॉल्ड टेस्टेबिलिटी। सो उस स्टडी को करने के पीछे हमने बहुत सारी, उस रिसर्च को करने के पीछे हमने काफी काम किया है, डेटा एनालाइज किया है, टेस्ट किए हैं, सारी चीजें, एविडेंसेस निकाले हैं। तो हमने जो भी डाटा कलेक्ट किया है, जो भी हमने रिजल्ट निकाले हैं, उसको कभी भी टेस्ट किया जा सकता है। टेस्ट कलेक्ट करने के बाद हम वो रिसर्च दे रहे हैं, हम सारी चीजें करने के बाद वो रिजल्ट दे रहे हैं, तो उसे कभी भी टेस्ट किया जा सकता है। थर्ड है एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, इट मीन्स हमने जो भी कुछ अभी ऑब्जर्व किया है, हम उसी ऑब्जर्वेशन के बेस पर अपनी बात कहेंगे, उसी ऑब्जर्वेशन के बेस पर अपनी जो भी रिसर्च है वो देंगे। हमारे पुराने फैक्ट्स, पुराने जो भी हमारे इवेंट्स रहे होंगे, हम उनके आधार पर कुछ भी नहीं करेंगे। हमारी रिसर्च में एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन मतलब हमने जो अपने रिसर्च के दौरान ऑब्जर्व किया है,
हमारी जो नई ऑब्जर्वेशन है, प्रैक्टिकल जो भी है, हम उसी के बेस पर अपनी रिसर्च कहेंगे। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब जो जो रिजल्ट पहले आया है, हमने अपनी रिसर्च की, हमने टेस्ट लिए, हमने जो भी कुछ निकाला, तो हमारा जो भी रिजल्ट पहले निकल कर आया है, अगर हम इसी रिसर्च को दोबारा करेंगे तो वही रिजल्ट दोबारा से निकल कर आएगा। इसे ही हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमारी पर्सनल फीलिंग, हमारी पर्सनल इमोशन या हमारी पर्सनल थिंकिंग क्या है वो अलग है, हमारा पर्सनल व्यू पॉइंट अलग है। जो फैक्ट क्या कहते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, हम उसी बेस पर जो है अपनी बात कहेंगे। यही ऑब्जेक्टिविटी है। जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन अगर थोड़ी चीज का हमने रिजल्ट निकाल कर देखा है, तो उसी के जैसे अगर हम और चीजों को देखेंगे तो जितना थोड़ी चीजों का रिजल्ट निकला है, हम ये जनरलाइज कर लेते हैं कि बाकी चीजों का रिजल्ट भी वही निकलेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम लोग चावल पकाने रखते हैं, तो जब भी चावल पक जाते हैं तो हम सिर्फ ऊपर के 2 चावल लेकर देखते हैं कि ये पके हैं या नहीं। अगर 2 चावल पके हैं तो हम जनरलाइज कर लेते हैं कि हाँ, सारे के सारे चावल पके हुए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही जनरलाइजेशन में है। पेशेंस, एक अच्छे रिसर्चर के लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है कि हम उलझे नहीं, हम अपने जो भी एविडेंस है, हमारे जो भी हमने ऑब्जर्वेशन किया है, उसको बहुत स्मार्टली वे में हमें अपनी रिसर्च करनी है। पेशेंस का होना एक रिसर्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है। एक्सपर्टीज, एक अच्छे रिसर्चर को अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होना जरूरी है। उसे पता होना चाहिए कि वो जिस टॉपिक पर रिसर्च करने जा रहा है, उस टॉपिक से जुड़ी सारी बातें एंड उस टॉपिक पर और कितने लोगों ने रिसर्च की है और उसके बारे में लोगों के क्या रिजल्ट्स आए, उसे सारी चीजें पता होना चाहिए। मतलब वो एक्सपर्ट होना चाहिए जिस भी फील्ड में वो रिसर्च कर। पहले कितने लोगों ने रिसर्च की है, डेटा कैसे एनालाइज करना है, डेटा कलेक्शन पहले रिसर्चर्स ने कहाँ से किया है और हमें किस तरीके से डेटा कलेक्ट करना है और कितना कैसे, ये सारी नॉलेज, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ एक रिसर्चर को पता होना चाहिए। ये सारी एक्सपर्टीज, अगर वो एक्सपर्ट होगा तभी उसकी रिसर्च जो है अच्छी होगी। पार्सिमनी, पार्सिमनी का मतलब होता है सिंप्लिसिटी। एक अच्छा रिसर्चर वही होता है जो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को एकदम इजी वे में समझा पाए। कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, अगर हम उसे सिंपल वे में समझाएंगे तो हमारे जो मेहनत है वो, मतलब हमने जो रिसर्च की है उसमें इतनी मेहनत लगाई है, इतने लोगों से हम मिले, हमने डाटा कलेक्ट किया, सारा कुछ हमने डेटा एनालिस किया, उसके बाद अगर हम अपनी रिसर्च को सिंप्लिसिटी दे पा रहे हैं, हम इजीली अगर किसी को बता पा रहे हैं, तो वो बहुत बेस्ट थिंग होती है। तो एक अच्छा रिसर्चर वही रिसर्चर होता है जो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को इजी बनाए। अब हम बात करते हैं स्टेज, कि क्या स्टेज है किसी भी साइकोलॉजिकल रिसर्च को करने के, स्टेज क्या है। नंबर 1 पे आता है किसी शोध विषय का चयन। हमें वो टॉपिक ढूंढना पड़ेगा जिस पर हमें शोध करना है, अपनी रिसर्च करनी है। सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक, रिसर्च टॉपिक। ओके। सेकंड थिंग होती है हमारी चरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल। हमें हमारे जो वेरिएबल हैं उनका क्लासिफिकेशन करना होता है। थर्ड थिंग इज उचित शोध चयन का डिजाइन करना, टू सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन। हमें अच्छे जो भी हमारा शोध डिजाइन है उसके अच्छे शोध डिजाइन का चयन करना है। तीसरी चीज है। फोर्थ थिंग इज विधियां, मेथड्स। हमें कौन से मेथड्स यूज करने हैं, किस मेथड को यूज करना है अपनी रिसर्च के लिए। तो जो भी हमें सुटेबल लगता है हम अपने रिसर्च को उसी मेथड से जो है करते हैं। फिफ्थ स्टेज है परिणाम विश्लेषण। जब हमारा सब्जेक्ट चूज हो जाता है, हमारा टॉपिक हमें मिल जाता है, देन हम अपने जो वेरिएबल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। उसके बाद हम शोध डिजाइन को भी जो है वो चूज कर लेते हैं। देन हम विधियों का यूज करते हैं, हम मेथड्स लगाते हैं अपनी रिसर्च को करने के लिए। जब मेथड्स लग जाते हैं उसके बाद हमारा आता है रिजल्ट एनालिसिस। हमारा जो भी रिजल्ट निकलता है हम उसको एनालाइज करते हैं पहले। रिजल्ट एनालिसिस के बाद आती है सिक्स्थ थिंग, निष्कर्ष निकालना, ड्रॉइंग कंक्लूजन। रिजल्ट एनालिसिस के बाद हमारा निकलता है कंक्लूजन, एंड कंक्लूजन निकलने के बाद एंड ऑफ द रिसर्च, हमारी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है। हम अपने जो भी कंक्लूजन निकलता है उसे लिखते हैं एंड अपनी हम रिसर्च जो है सबमिट करते हैं। सो यहाँ 6 स्टेज है रिसर्च, किसी भी साइकोलॉजिकल रिसर्च की। हम दोबारा रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ एन रिसर्च टॉपिक। सेकंड थिंग क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल। थर्ड थिंग सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट
research design, fourth thing methods, fifth is result analysis and sixth is drawing conclusion. And last में हम पढ़ेंगे meaning and type of psychological research. तो ये सभी meanings and types हैं psychological research के. अब अगर आप ये सारे types एंड मीनिंग आप रिसर्च की अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, तो मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी. सभी टाइप्स को हम जहां पर डिटेल में पढ़ेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. नमस्कार.